नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 649 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करते हैं लगभग 38 मीटर और गहराई की अपन बात कर रहे हैं तो लगभग 6 से 7 मीटर तक मानी जाती है। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अपन चर्चा करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो उद्गम स्थान जो है या स्थल है वो मुख्य रूप से माना जाता है हरिके बैराज। हरिके बैराज पंजाब राज्य में फिरोजपुर शहर के पास स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से सतलज नदी और व्यास नदी का संगम होता है और यहाँ पर एक हरि के नाम के स्थान पर एक बैराज बनाया गया। बैराज का एक सीधा सा तात्पर्य ये होता है कि ऐसा स्थान जो सिर्फ सिंचाई के उद्देश्य से ही बनाया गया है। एक बांध कह सकते हैं लेकिन इसका उपयोग किसमें होता है, सिंचाई से होता है। उसके बाद देख रहे हैं आप, यहाँ से उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये बिंदु आ रहा है आपका मसीतावली यानी, और ये आता है आपका जिला हनुमानगढ़। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हरिके बैराज से लेकर के जो हनुमानगढ़ का जो मसीतावली क्षेत्र है उस क्षेत्र को अपन मुख्य रूप से राजस्थान फीडर के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, राजस्थान फीडर। यहाँ से ये जो यहाँ पानी आ रहा है इसको क्या कहेंगे, राजस्थान फीडर रूप में जानेंगे। इस राजस्थान फीडर की जो लंबाई है मुख्य रूप से 204 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाएगी, 204 किलोमीटर। अब 204 में 169 किलोमीटर तो आएगी आपकी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि राजस्थान तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले दो राज्य और आते हैं आपके, पंजाब आता है और एक आता है आपका हरियाणा। तो 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में किसकी है, राजस्थान फीडर की लंबाई है। और राजस्थान में मात्र इतनी सी लगभग ये वाली है, लगभग कितनी होगी, 35 किलोमीटर। तो प्रश्न ये भी आ सकता है राजस्थान में राजस्थान फीडर की कुल कितनी लंबाई है, तो लगभग कितनी हो जाएगी आपकी 35 किलोमीटर। और कुल लंबाई की बात करें राजस्थान फीडर की कितनी होगी, 204। लेकिन इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई की अपन बात करते हैं तो कितनी आएगी, 649 किलोमीटर। उसके बाद मसीतावली से लेकर के पूगल तक ये चीज़ आएगी आपकी लगभग 189 किलोमीटर में मानी जाती है। और यहाँ से तो यहाँ तक तो हो गया राजस्थान फीडर, लेकिन मसीतावली से लेकर के ये जो आ रहा आपका मोहनगढ़, मसीतावली से लेकर मोहनगढ़ या गडर रोड तक मान लीजिए, इसे कहेंगे मुख्य रूप से मुख्य नहर के रूप में इसे जानेंगे। और इससे पूर्व जो और इसको क्या कहेंगे अपन, राजस्थान फीडर के रूप में जान सकते हैं। पहले चरण की जो बात करते हैं, इस इंदिरा गांधी नहर के मुख्य 3 चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण की अपन बात करते हैं तो हरिके बैराज से लेकर के इसकी जो लगभग मसीतावली और पूगल तक इसकी प्रथम चरण में इसका माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि हरिके बैराज से लेकर के पूगल तक जो नहर बनी हुई है वो कौन सा हो जाएगा आपका, प्रथम चरण हो जाएगा। कितना होगा, प्रथम चरण हो जाएगा। उसके बाद पूगल से लेकर के मोहनगढ़ तक जो नहर बनी है वो कौन सा चरण हो जाएगा आपका, द्वितीय चरण हो जाएगा। और मोहनगढ़ से लेकर के गडरा रोड तक ये वाला क्षेत्र हो जाएगा लगभग तृतीय चरण वाला क्षेत्र, जो वर्तमान में क्रियान्वित माना जा रहा है। अब हम सामान्य जानकारी के बाद में आज के जो टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख शाखाएं और प्रमुख लिफ्ट नहरों के बारे में अध्ययन करना है आज के टॉपिक में। ये अपन ने कल के वाले टॉपिक में अध्ययन कर लिया था। इसके लिए ये एक छोटा सा राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान का एक मानचित्र आपके सामने है। सबसे पहले ये चीज़ अपन समझ सकते हैं कि ये कौन कौन से जिलों की स्थिति है। सबसे पहले देखें आप, ये वाला जिला आ रहा जो आपका, ये आपका गंगानगर जिला, ये आएगा आपका बीकानेर जिला, ये आएगा आपका जैसलमेर जिला, ये बाड़मेर, ये आपका जोधपुर, नागौर,
सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़, लगभग ये जो जिले और लगभग आपके 10 जिले शामिल हो, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की स्थिति कह सकते हैं अपन। इन पूरे राजस्थान की आवश्यकता नहीं है, मैंने मैप के अनुसार इसलिए समझाया है कि आपको जल्द ही इंदिरा गांधी नगर समझ में आ जाए। देखो आप हरि के बैराज से स्टार्ट हुई, राजस्थान में प्रवेश किया आपके मस्जिद आंवले के पास से। यहाँ से प्रवेश करने के बाद में हनुमानगढ़ को क्रॉस करते हुए ये आई आपकी श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर को क्रॉस करते हुए ये आ रही आपकी बीकानेर में। बीकानेर में चलते चलते ये आ गई आपके जैसलमेर में, और जैसलमेर से ये चलती हुई ये आपके लास्ट में जीरो बिंदु गडर रोड या बाड़मेर तक आ चुकी है। अब इसमें लिफ्ट नहरों की बात करें या शाखाओं की बात करें, दोनों अलग अलग है। पहले तो ये चीज़ अपन स्पष्ट कराते हैं कि कुल लिफ्ट नहरें कितनी हैं और कुल शाखाएं कितनी हैं। सबसे पहले अपन शाखाओं की बात करते हैं। सबसे पहले अपन शाखाओं की बात करते हैं कि शाखाएं कितनी हैं। देखो शाखाओं की बात कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ मानचित्र में बताता हूँ। जो लाल कलर के जो लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, ये सभी क्या होगी आपकी शाखाएं होंगी। लाल रंग के जो भी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी मैंने निशान बना रखे हैं, वो क्या होगी आपकी शाखाएं हैं। और ग्रीन कलर से जो भी जो बना रखी है वो आपकी होगी लिफ्ट नहर होगी। शाखाएं की बात करें, शाखाएं में देखो यार आपका सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दांतोर, बरसलपुर, चारणवाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा, ये 8 तो है आपकी लेफ्ट साइड वाली शाखाएं हैं। और एकमात्र जो शाखा हैं रावतसर, वो आएगी राइट साइड की एक शाखा मानी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में कि इंदिरा गांधी नहर की एकमात्र ऐसी कौन सी शाखा है जो राइट साइड से आती है, कौन सी होगी, रावतसर होगी। ध्यान रखें, मैं शाखाओं की बात कर रहा हूँ, लिफ्ट नहरों की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन शाखाओं की चर्चा कर रहे हैं। अपन यहाँ देख रहे हैं, मैंने जिलों की स्थिति आपको इसलिए बताई कि आपको कोई किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं है। मान लो कहा जाए कि रावतसर शाखा का संबंध किस जिले से माना जाता है, तो ये दिख रहे हैं आपको, कौन सा जिला हो गया आपका, हनुमानगढ़ जिला। और ये आ रहा है आपका सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये जिले आ रहे हैं आपके गंगानगर वाले में आ जाएंगे ये आपके। और पुगल, दांतोर और बरसलपुर, ये मुख्य रूप से ये जो तीनों आ रहे हैं आपके पुगल, दांतोर, बरसलपुर, ये मुख्य रूप से किस में आ जाएंगे आपके बीकानेर। और सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये किस में आ जाएगा आपके गंगानगर में। और चारण वाला जो दिख रहा होगा आपको, देखो मैंने इसकी बाउंड्री भी यार, इसके बाउंड्री कितने जिले हो जाएंगे इसमें आपके, एक तो हो जाएगा आपका बीकानेर हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका जैसलमेर जिला हो जाएगा आपका। उसके बाद में ये आ रहा शहीद बीरबल शाखा, ये कौन सी होगी, जैसलमेर। उसके बाद में ये शाखा किससे होगी, जैसलमेर होगी। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है, ये होगी आपकी हनुमानगढ़ से। शाखाओं के बारे में अपना अध्ययन किया, कितनी शाखाएं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनकी जिलों की स्थिति के बारे में जरूर ध्यान रखना है आपको कि कौन से शाखा किस जिले से प्रमुख रूप से संबंध रखती हैं। हनुमानगढ़ से संबंधित रावतसर, गंगानगर संबंधी सूरतगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर संबंधी पर्टिकुलर बीकानेर से आएगी तो पुगल, दांतोर, बरसलपुर। और कहा जाए एकमात्र ऐसी कौन सी शाखा हैं जो बीकानेर और जैसलमेर संबंध रखती हैं, वो होगा आपका चारण वाला, ये शाखा ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद शहीद बीरबल, सागरमल गोपा, ये होगी प्योरली जैसलमेर में। अब इसमें एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है आपको कि मैंने बताया आपको कि यह जो परियोजना है मुख्य रूप से 3 चरणों में चली है। अब प्रथम चरण की जो बात कर रहे हैं अपन, प्रथम चरण में मुख्य रूप से यहाँ निशान बना रखा है मैंने, पुगल, दांतोर और बरसलपुर, ये तीनों ही सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये जो तीन आई सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पुगल, ये तीनों ही जो शाखाएं हैं कब बनी, आपके प्रथम चरण में बनी थी। और पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, प्रथम चरण का उद्घाटन किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उद्घाटन किया था। उस समय कौन बनी थी, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल। और बाकी जो टोटल अपनी 9 बड़ी है, 3 तो बनी फर्स्ट चरण में, बाकी जो 6 जो आपकी शाखाएं हैं वो कब बनी, द्वितीय चरण में बन चुकी थी। इनके जो मैंने जिलों के नाम बता दिया आपको। उसके बाद में अपन को पढ़ना है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की कौन कौन सी प्रमुख लिफ्ट नहरें हैं। लिफ्ट का तात्पर्य होता है पानी को उठाकर लाया जाना, पानी को उठाकर, लिफ्ट यानी उठाना, उठाकर लाया जाना। कहाँ डालना आपको, इंदिरा गांधी नहर में डालना है। तो
लिफ्ट नहरों की बात करते हैं तो इसमें लिफ्ट नहरें होगी मुख्य रूप से 7। लिफ्ट नहर कितनी होगी? 7। लिखें आप 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपकी इंदिरा गांधी नहर की प्रमुख लिफ्ट नहरें मानी जाती है। इसमें 7 के मैंने नाम लिखे हुए हैं, देखें। फर्स्ट वाली का चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, दूसरा कंवर सेन लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, उसके बाद वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, श्री करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। उसके आगे मैंने कुछ ब्लू कलर के जो लिखे हुए हैं, ये जो मैंने नाम बोले हैं ये इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों के वर्तमान नाम है। क्या है आपकी? ये वर्तमान नाम है। और जो मैंने ब्लू कलर में लिखे हैं ये इसके प्राचीन नाम से संबंधित से करते हैं। जैसे मान लो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर को पुराना नाम क्या है? तो गंदेली नोहर सावा लिफ्ट नहर को जानते हैं। कंवर सेन का पुराना नाम क्या है? तो लूण कनरसर। और पन्नालाल बारूपाल कौन था? गजनेर। वीर तेजाजी का बांगरसर और बिरुदान छालानी के नाम से भी जानते हैं। और श्री कर्ण सिंह को कोलायत लिफ्ट नहर के नाम से जानते थे। और गुरु जाम्बेश्वर को फलोदी लिफ्ट नहर के रूप में जाना जाता था। और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है उसको प्राचीन रूप में या पहले पोखरण लिफ्ट नहर के रूप में इसे जानते थे या संबोधित करते थे। अब इन लिफ्ट नहरों का अब प्रतियोगी परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो एक आसान सा है कि आपको लिफ्ट नहरें याद तो हैं लेकिन मान लो उनका क्रम याद नहीं है, फिर भी आप गलत कर जाओगे। कई बार 4 लिफ्ट नहर देते हैं और कहते हैं उत्तर से दक्षिण जमाइए, दक्षिण से उत्तर जमाइए। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपको क्लियर कट होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक कोई लिफ्ट नहर दे देंगे और कह देंगे इसका संबंध किस जिले से माना जाता है। जैसे मान लो कह दिया कंवर सेन लिफ्ट नहर का संबंध किन जिलों से है, और देंगे जिले वो आपके मरसूल जिले ही होंगे, लेकिन आपको चीज़ मालूम होनी चाहिए इनका किन किन जिलों से संबंध होता है। जैसे मैंने शाखाओं को मैंने बताया था कि इस शाखा संबंध किन जिलों से है, तो लिफ्ट नहरों का जो संबंध है या कह सकते हैं इन लिफ्ट नहरों से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, इसमें देखें 1 बाय 1 करते हैं अपन। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का संबंध कितने जिलों से है? देखो आप, ये हो गया हनुमानगढ़, दूसरा हो गया आपका हनुमानगढ़ के बाद में ये आ रहा आपका चूरू, उसके बाद ये आ गया झुंझुनू, और ये देखो ये थोड़ा सा फाट लगा इधर आ रहा है, ये कौन जिला आपका? बीकानेर। तो कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। 4 जिलों संबंध माना जाता है। कौन कौन से आएंगे आपके? एक तो हो गया आपका हनुमानगढ़, एक हो जाएगा आपका चूरू, एक हो जाएगा आपका झुंझुनू और एक हो जाएगा आपका बीकानेर। 4 जिले इस लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं। दूसरी बात करते हैं कंवर सेन लिफ्ट नहर, जिसे प्राचीन रूप में लूण करणसर लिफ्ट नहर के रूप में इसे संबोधित करते थे। हाँ, इसकी एक खास बात है कि जब 3 शाखाओं का बनना स्टार्ट हुआ था प्रथम चरण में, उसी के साथ साथ एकमात्र लिफ्ट नहर भी बनी थी, वो थी आपकी कंवर सेन लिफ्ट नहर मानी जाती है। कंवर सेन लिफ्ट नहर या लूण करणसर लिफ्ट नहर जो है उनका संबंध या उनके लाभान्वित होने जिले कौन कौन से? देखें आप, ये आ रहा आपका हनुमानगढ़, सॉरी कंवर सेन ये आ रहा आपका गंगानगर और ये आ रहा आपका बीकानेर। तो कितना हो जाएंगे आपके? गंगानगर और बीकानेर 2 जिलों से संबंधित या लाभान्वित माना जाता है। उसके बाद आता है तीसरा, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर या गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखें आप, इसमें पन्नालाल वाली ये रही आपकी, तो ये जिला कौन सा आपका? बीकानेर, और ये जिला कौन सा? नागौर। यानी क्या देखिए, बीकानेर और नागौर जिला से लाभान्वित होता है। किससे होता है? गजनेर या पन्नालाल बारूपाल से। उसके बाद वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, इसे प्राचीन रूप में बांगरसर लिफ्ट नहर भी कहते थे या बेरुदान छालानी लिफ्ट नहर के रूप में भी इसे जाना जाता है। इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? देखिए इसमें आप, ये रही आपकी, तो ये जिला कौन सा रहा आपका? बीकानेर, यानी एक जिला ही है, बीकानेर जिला ही से लाभान्वित होता है। उसके बाद श्री करणी सिंह लिफ्ट नहर से कोलायत लिफ्ट नहर के रूप में संबोधित करते थे। इसका संबंध या इससे लाभान्वित होने वाले जिले, ये जिला रहा आपका बीकानेर और ये जिला रहा आपका जोधपुर। कितना हो जाएंगे आपके? बीकानेर हो गया और एक हो गया जोधपुर हो गया। उसके बाद में
गुरु जाम्बेश्वर या फलोदी लिफ्ट नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं? देखिए आप, गुरु जाम्बेश्वर, ये रहा आपके जैसलमेर और ये रहा आपका जोधपुर। तो कहते हैं जैसलमेर और जोधपुर ज़िले से लाभान्वित होते हैं या इसको सुविधा मिलती है। और लास्ट जाता है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जो है वो पोखरण लिफ्ट नहर के रूप में इसे जानते थे। और इससे लाभान्वित होने वाले जिलों की रूप में बात करते हैं तो ये आ रहा आपका जैसलमेर ज़िला और ये आ रहा आपका जोधपुर, यानी कि इसमें भी क्या हो गया, जैसलमेर और जोधपुर। ये अपन ने लिफ्ट नहरों की ओर बात की कि इससे लाभान्वित होने वाले कौन कौन से जिले, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। और सबसे लंबी लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो ये होगा कंवरसेन लिफ्ट नहर के रूप में जान सकते हैं। अब इसे लाभान्वित होने वाले जिले में पढ़ा अपन ने, और दक्षिण से उत्तर वाले क्रम को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, जय नारायण व्यास, गुरु जाम्बेश्वर, श्री कर्णी सिंह, वीर तेजाजी, पन्नालाल, कंवरसेन और चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। ये थी आपकी राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर में लिफ्ट नहर के बारे में अध्ययन किया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले जिले कितने हैं या कितने ज़िले से प्रभावित होते हैं या लाभान्वित होते हैं। अब आप सोचोगे कि जहाँ पर सर ने ये बता रखा है सभी जिलों को काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा, सही बात है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जैसे मान लीजिए ये आपका आ रहा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और एक ज़िला यहाँ मैंने लिखा सीकर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सीकर ज़िला मैंने किसी लिफ्ट नहर को लाभान्वित में नहीं लिया है। इन जिलों को सबको मिलाएंगे कितने ज़िले हो जाएंगे आपके? 10 ज़िले हो जाएंगे। कितने होंगे आपके? 10 ज़िले हो जाएंगे सीकर को मिलाकर। और सीकर को निकाल देते हैं क्योंकि सीकर का नाम कोई आ ही नहीं आपका। तो इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होने वाले कुल जिले कितने होंगे? कितने होंगे? 9। ये अपने प्रतियोगी परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। लेकिन कहा जाए कि प्रत्यक्ष रूप से इंदिरा गांधी नहर किन किन जिलों से गुजरती है तो ये देखो स्पष्ट दिख रहा है आपको, हनुमानगढ़, उसके बाद आपका गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर तक गुजर रही है आपका। ये थी आपके राजस्थान में इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया और लिफ्ट नहरों के बारे में अध्ययन किया। अगला जो चैप्टर होगा इस इंदिरा गांधी नहर से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।